मरियम नवाज की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने हुकूमत को ख़बरदार भी कर दिया और ये भी कहा कि अब ये तहरीक नहीं रुकेगी। इसी पर बात करेंगे। शहबाज गिल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज आप कैसे देखते हैं? उन्होंने हुकूमत को भी चैलेंज कर दिया है कि आप इलेक्शन कराने की बड़ी हमें बातें कर रहे हैं, इलेक्शन करा के देखें, नून लीग मैदान में आएगी और इस जंग को पूरी तरह से लड़ेगी। अब मैं इस बात से हंस सकता हूँ, इस स्टेटमेंट से क्या जवाब दूँ कि अगर आपने मैदान में आना है और इलेक्शन लड़ना है तो आप क्यों इस्तीफे देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सवाल उनसे किया गया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। तो उन्होंने कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मैदान में होंगे, हम ऐसे थोड़ी खाली छोड़ेंगे मैदान। तो भाई इस्तीफे क्यों देती हैं ताकि इलेक्शन हो और आपको फिर इलेक्शन लड़ना पड़े? वो खुदा का खौफ करे कि आपको कोई शक है कि आप पिछला इलेक्शन ठीक नहीं जीत के आए थे जो आपने इस्तीफे देने और दोबारा से इलेक्शन लड़ना है उन सीटों के ऊपर। तो मरियम सफदर साहबा जो है उन्होंने जिंदगी में कभी एक दिन के लिए कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं जी। उनकी ना प्रॉपर एजुकेशन है, ना प्रॉपर किसी जॉब के ऊपर ट्रेनिंग है। उनकी सिर्फ एक किस्मत है कि वो नवाज शरीफ साहब के घर में पैदा हुई, जिसकी वजह से ये नस्ल दर नस्ल जो विरासत जैसे को प्लॉट है वैसे मुस्लिम लीग नून जो है उनके नाम पे ट्रांसफर हो रही है। पहले एक मुजरिम जो नवाज शरीफ थे, उन्होंने पार्टी एक और मुजरिम शहबाज शरीफ को दी। तो अब शहबाज शरीफ एक मुजरिम है, उन्होंने ये पार्टी एक तीसरी मुजरिम को जो कि मरियम साहब है, क्योंकि उनकी सजा मुअत्तल है लेकिन वो मुजरिम है, उनको दी। तो क्या ये मुजरिमों के खानदान से बाहर कोई इंसान नहीं है नून लीग में जिसको पार्टी की आदत दी जा सके? क्या वहां राजा जफरुल हक या ऐसे लोग नहीं है जो क्यादत कर सके, या चौधरी निसार जैसे लोग नहीं है जिनको क्यादत दी जा सके? ये शहबाज साहब, लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि लॉन्ग मार्च भी अब ऑप्शन बन चुका है और जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें, तहरीक नहीं रुकेगी और APC के एजेंडे पर अमल होगा। किस तरह से आप हैंडल करेंगे सिचुएशन को? देखिए जी, हमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी सिचुएशन को भी हैंडल करने की जरूरत है। आवाम को इनकी सारी सिचुएशन का पता है। ये लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, जवाब चोरी का देना पड़ना है। इनके चचा अपने काले करतूतों की वजह से अंदर गए हैं। जब उनके बेटों ने 3.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके दामाद ने जलजला जदगान का 1 मिलियन पाउंड खाया और उन पैसों से एक ऐसे प्लाजे में जिसके टोटल 6 फ्लोर थे, 11वां और 12वां फ्लोर खरीदा। डेविड रोज ने जब स्टोरी की, शहबाज शरीफ साहब ने एक और झूठ बोला कि उसको मैं उसके ऊपर मैं चार्जेस लगाऊंगा। आज तक वो काम नहीं किया। ये मोहतरमा खुद एक मुजरिम है जो आज बोल रही थी किसी और महज़ब सोसाइटी में, तो ये ऐसे बोल ही ना सकती। ना इनकी ब्रॉडकास्ट हो इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये वो मोहतरमा है जो कहती रही है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी छोड़ दें, सारी सजाएं सारी बातें छोड़ दें। ये तो टेलीविजन पे इनका अपना है ना कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज अपने हाथों से ये फाइल करती हैं, 19 सालों की खरीदी हुई प्रॉपर्टी सारी पुरानी वाली भी अपने हाथों से फाइल करती हैं ये FBR में कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टीज मेरी है। फिर कैलवरी फॉन्ट, फिर जाली डीड, उसके ऊपर इनको ये सजाएं। तो अब ये हमारा सोशल फैब्रिक खराब हुआ है जिसकी वजह से इस तरह के लोग, अल्लाह ने हम पे ये कुदरत की तरफ से एक अजाब है कि इस तरह के मुजरिमों को बैठ के हमें सुनना पड़ता है। बस ये हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि जल्दी हम इस गिल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर, लेकिन नून लीग की जानिब से ये एतराज बार बार उठाया जा रहा है कि कैसे वुज़रा को पता चल जाता है कि आइंदा गिरफ्तारियां होने वाली हैं। आज भी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में पूरी ऑपोजिशन जेलों में बैठी होगी। ये कैसे, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है? ये आपके साथ आपके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं भट्टी साहब, ये तो साल आगे की खबरें दे देते होते हैं कि साल बाद ये होगा। इनसे पूछें कैसे पता चलता है इन्हें, पूछिए। भट्टी साहब आप बता दें, गिल साहब पूछ रहे हैं कैसे पता चल जाता है? देखिए उस्मा, आज ना मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की एक सियासी लीडर ने एक जज्बाती बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जो पता चल रहा है ये रॉकेट साइंस कोई नहीं है। दुनिया में इतनी इंटरम कभी भी नहीं ज्यादा चलती। मेरे जैसा आदमी जो थोड़ा सा कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा, मुझे यकीन था ये बेल कैंसिल होगी, मैंने आर्गूमेंट सुने थे। इसमें ये सियासत ना ब्लेम मुझे नहीं समझ आती। ऐसे केसों में इंटरम पहले 20 दिन की दी गई, 15 दिन की दी गई, एंड ऑफ द डे जब प्रूफ कोई नहीं देता, नैब ये कह रहा है कि हमने जमनी कर रहे हैं, तो मेरे जैसा आदमी कह रहा था कि 99% चांस है ये बेल कैंसिल होगी। इसमें कोई गैब का इल्म होने की जरूरत नहीं है। ये जिसने भी हियरिंग सुनी है वो कहेगा इसकी बेल कैंसिल होगी क्योंकि रेस्ट बिफोर बेल थी। तो
तो मेरा ख्याल है मरियम साहिबा बजाय आज अदालतों को कोसने की बजाय ये बताती कि जो हमने पैसे लिए हैं वो जायज तरीके से लिए हैं। आज फिर उन्होंने अदारों को हिट किया। देखें, जब अदालत इन्हें जमानत दे दे तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, अदालत बेल कैंसिल कर दे तो अदालतों से बुराई कोई नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट इन्हें गोद में ले ले तो वो सबसे अच्छी है। एस्टेब्लिशमेंट कोई बीच में इनके कहने पे जो आज उन्होंने असल तस्लीम जुर्म किया है कि यकीनन मोहम्मद जुबैर 4 घंटे मिले और उन्होंने कहा मेरे और नवाज शरीफ के बारे में किया। इसका मतलब है एक तरफ तो आप आवाम को कहते हो कुर्बानियों दो, जेल से जुलूस निकालो, मरो मारो, और दूसरी तरफ अपने लिए आप एनआरओ लेने जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा जोश खताबत में हकायक की बजाय इसमें जज्बात ज्यादा शामिल थे। लेकिन भट्टी साहब, उनका ये कहना कि बीआरटी नैब को नज़र नहीं आती क्योंकि 1 महीने में 6 बसेस जल चुकी हैं, कोई नोटिस नहीं हुआ, फिर ये कहना कि पंजाब के लिए जो वाहिद चॉइस है वो शहबाज शरीफ है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखें, शहबाज शरीफ को जो परसों उन्होंने खुद मीटिंग की, उन्हें उनके लायर ने कहा था कि बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब वो भी हुकूमत के साथ मिले हुए थे इनके लायर। शहबाज शरीफ यकीनन एक अपोजिशन लीडर थे। हाँ, मैं समझता हूँ ये बात उनकी ठीक है कि हुकूमत नैब को चाहिए क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करे, किसी को भी ना छोड़े, ये इस बात का हिक है। लेकिन अदरवाइज दूसरा, उनके जो वुकला थे मरियम नवाज को उन्होंने खुद कहा था कि शहबाज साहब की बेल हम बहुत मुश्किल से आगे खींच रहे हैं, कानूनी तौर पे इसके बेल के रिजेक्ट होने के 100% चांसेस है। ये बीइंग रिपोर्टर मैं बता रहा हूँ। तो मरियम साहबा को बेहतर ये था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हें शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की बेल कैंसिल कर दे, इश्तिहारी करार दे दे तो बुरी है, अगर वो इनकी बेल ले ले तो अच्छी है। इस तरह नहीं होता, अदालतों में आइन और कानून को फॉलो किया जाता है। आज उन्होंने अपने चचा पे भी अदम एतमाद किया कि उनका जो है ना मफामती सियासत थी, लेकिन नवाज शरीफ जब कहते थे फिर वो उन्होंने खुद फरमाया मेरा और जो नवाज शरीफ का बयानी है हर किसी को इसका वजन उठाना बेहतर नहीं, क्योंकि इनका बयानी अदालतों से और एस्टेब्लिशमेंट से टकराव हुआ है। तो मेरा ख्याल है सियासत को अदारों से अलग रखना चाहिए, पुरअमन एहतजाज इनका हक है। लेकिन अब देखना ये है कि आज ना शाहिद हकान अब्बासी थे, राजा जफरुल हक नहीं थे, इतनी तवील जदोजहद करने वाले 50 साल सियासत करने वालों को इग्नोर करके एक बच्ची को सिर्फ कि वो नवाज शरीफ की साहबजादी है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना भी। लॉन्ग मार्च की भी बात की मरियम नवाज साहिबा ने। आपको लगता है कि नून लीग लॉन्ग मार्च के लिए आगे जा सकेगी? क्योंकि कारकुन बड़े मायूस हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मायूस हैं। मौलाना साहब अगर साथ मिलते हैं तो मौलाना के कारकुन तो जरूर निकल आएंगे सड़कों पर। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को निकाल पाएगी? देखिए, जो माजी बता रहा है उमा के नून लीग ने कभी भी जदोजहद की सियासत नहीं की। पहले भी जब मुशर्रफ दौर में इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनके बहुत सारे लोग जेलों में थे। गौस अली शाह साहब ने मुझे बताया शहबाज शरीफ निकलने लगे तो मैंने कहा सर कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा आधे घंटे बाद आया। तो अगले दिन उन्हें पता चला ये सऊदी अरब चले गए हैं। अब इन्होंने अपने वर्करों को यकीन दिखाना है। एक तरफ इनके अपने दोनों भाई इश्तिहारी हैं, शहबाज साहब के साहबजादे बाहिर हैं, खुद ये पाकिस्तान में आते नहीं और लोगों के बच्चों से कुर्बानियां मांगते हैं। वर्कर में और इनकी लीडरशिप में ये फुकदान जरूर है कि ये कोई पता नहीं इनकी खातर अगर जलसे जुलूस करें तो ये किसी वक्त भी एनआरओ लेके स्लिप हो सकते हैं। तो नून लीग का ये इम्तिहान है कि वो अपने लीडरों में, अपने वर्करों में कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं।